जो गंगा में था कभी अमृत रहा न मित्र, इस विकास को क्या कहूँ, बदले सभी चरित्र। आप कल्पना करिए, एक नाला इतना पानी इतनी बेग के साथ माँ गंगा में डाल रहा है, तो आखिर हजारों हजार नालों का पानी ही तो माँ गंगा में दिखाई दे रहा है। तो माँ गंगा का पानी कहाँ गया? क्या ये देश की सबसे महान जलधारा है? क्या ये राष्ट्र नदी है? क्या ये महान माँ गंगा है? थोड़ा सा मन में सवाल उठना चाहिए, क्योंकि एक नाला अगर एक नदी का स्वरूप लेकर आता है और सीधे हजारों हजार लीटर पानी प्रति मिनट डाल रहा है, तो कल्पना करिए इस तरह के हजारों हजार नाले हैं जो माँ गंगा में मिलते हैं, और तब जाकर माँ गंगा शायद आज आपको प्रवाहमान दिख रही हैं। अन्यथा मैं तो यही कहूँगा कि माँ गंगा अगर गर्मी के दिनों में नाले ना हों और उनकी सहयोगी नदियों में पानी ना हो, तो माँ गंगा शायद बेपानीदार ही होंगी। आप खुद देख लीजिए, 100 मीटर में माँ गंगा प्रवाहमान है। बहुत जगह तो लोग खड़े खड़े माँ गंगा जी की पूरी यात्रा कर लेते हैं, पूरा पार कर लेते हैं। ऐसा भी दृश्य इस समय प्रयागराज में बन गया है। बाकी आप इससे देखिए, या देखना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर हम किस गंगा जल की बात करते हैं और किस गंगा माँ को बचाने की बात कर रहे हैं। आज इतने साल हो गए, हमने गंगा माँ को क्या दिया? आखिर गंगा माँ अपने को कैसे सदा नीरा बना पाएंगी? फिलहाल तो गंगा माँ को बांधों में बांध दिया गया है। देखिए, इन पत्थरों में बांध दिया गया है। एक छोर बन गया है, दूसरा छोर बन जाएगा, फिर वो नाला बन जाएंगी और एक नहर बन जाएंगी। उनकी सीमा तय हो जाएगी, वो अपना छीछलपन खो देंगी। तो साथियों, अब आप कल्पना करिए कि आप कहाँ थे और क्या देख रहे थे। ये वो नाला है जो छुआरा हनुमान जी पहले और सदानंद आश्रम के बगल में। सामने आप 25 नंबर पीपा पुल देख रहे हैं, यानी यह एक कुंभ क्षेत्र है, मेले का क्षेत्र है। सामने आज़ाद सेतु है, माँ गंगा है जो 100 मीटर से ज़्यादा में प्रवाहमान नहीं है। देश की सबसे महान जलधारा है। और इधर देखिए, तो इधर का दृश्य मैं इसलिए फिर से दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक आश्चर्य का विषय है। आश्चर्य ये है कि आपको ये लग रहा होगा कोई रास्ता है, कोई यहाँ गंदगी पड़ी भले है, लेकिन यहाँ पर सब ज़मीन है, संथर है। ऐसा नहीं है। इसके नीचे बहुत पानी है, नाला है, पूरा नाला है। और नाले के ऊपर आप देखिए तो सिर्फ पॉलीथीन, गोबर, बांस, पन्नी, कागज़, पेपर, बाल्टी, जूते, चप्पल, बैग, ऐसी चीज़ें पूरी हमको दिखाई दे रही आँख से। अब आप कल्पना करिए कि हमारे नगर निगम के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने नालों को दर्शा सके कि यहाँ से नाला गया है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ एक जाली लगा दिया है। ये जाली लगाने से क्या हुआ कि आँख से दिखने वाली गंदगी कुंभ के दौरान यहाँ रुक गई, और जब रुक गई तो सिर्फ यहाँ पानी छन के आने लगा। अब ये पानी सीधे माँ गंगा में जा रहा है। बीच में कुछ और नाटक नौटंकी हुआ है, ये पाइपें लगी हुई हैं। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ से नाले से पानी ले जाकर उस ट्यूब में डालते रहे होंगे। कुछ नौटंकियाँ उस समय चली रही होंगी। मैं इसको नौटंकी ही कहूँगा, क्योंकि STP तो आपकी फेल हो गई। अब इस तरह के आप तमाम नए नए प्रयोग करते रहिए और धीरे धीरे माँ गंगा तो समाप्त तो हो ही जाएंगी। वैसे भी उनको जाना ही है एक दिन धरती से। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उसके कारण बन जाएं। फिलहाल ये देख लीजिए, इधर का गाद आप ज़रा देखिए, कैसी गाद है। ये मलमूत्र है, ये महीनों का सड़ा हुआ गाद है। ये प्लास्टिक बीनने वाले कर्मचारी नहीं है नगर निगम में। अगर चाहें तो थोड़ा सा फावड़ा मार के सारा का सारा बाहर आ सकता है, लेकिन ये आज से नहीं, लगभग 6 महीने से यहाँ पर गाद बनी है। उसका परिणाम ये हुआ कि पानी के ऊपर एक मिट्टी की परत बन गई।